आगा मसरूद साहब, आपकी तरफ आता हूँ और बात सारी है कि इस वक्त अब तरमीम हो चुकी हैं और तरमीम के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो नाअहली है करप्शन के हवाले से, और जिस जुर्म की सज़ा मुतय्यन नहीं है उसकी नाअहली सिर्फ 5 साल तक होगी। तो आइंदा के पस मंज़र में आप क्या पेशरफ देख रहे हैं? के जहांगीर तरीन साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब दोनों के लिए मेजर रिलीफ मिलने जा रहा है इस वक्त? देखिए, वो तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ मतलब ये कि जो अदालती ऑब्जर्वेशन हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, उससे यही जाहिर हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और ये है कि उनसे कुछ वायदे भी किए गए हैं और हो सकता है कि वो वायदे जो हैं, हो सकता है कि मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि उनको कुछ वायदे मिले हैं कि उनको बाकायदा बड़ी हैसियत दी जाएगी और उनके साथ जो कुछ भी हुआ माजी में उसका इजाला किया जाएगा। तो चुनाचे ये बात तो मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ। चुनाचे इसी पस मंज़र में उनके लिए बड़ी राहें मतलब वो की जा रही हैं, आसान की जा रही हैं और सहल की जा रही हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के लिए आते ही नैब के बहुत से केसेस खत्म हो गए, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये होगा। और मैं समझता हूँ कि जिनके पास पावर होती है और जिनके साथ अरबाब इख्तियार उनके साथ किसी किस्म का समझौता करने से या मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली आती है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी आपके खिदमत किया कि कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। यहाँ पर जो राना साहब मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा इसके ऊपर कि क्या अब हकीकतन तराजू का पलड़ा जो है वो बराबर होने जा रहा है? देखो जी, तराजू का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली जो कानून में तब्दीली आई है, जो 184(3) था, आप देख लें कि कोई ऐसा कानून है दुनिया में, सारी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस आप देख लें कि जिसमें अपील की इजाज़त ना हो। अपील तो फंडामेंटल राइट होता है। आप एक आदमी को सजा दे देते हैं और फिर उसको अपील का हक नहीं देते। ये कहाँ का कानून है? ये कोई है कानून जो जिसको आप एडमायर कर सकें? इसलिए ये सारा कुछ एक तासुर भी उभरा हर तरफ। जिन लोगों ने मुकदमे बनाए थे वो कहते हैं कि हमने झूठे मुकदमे बनाए हैं। उन लोगों ने जुल्म किया, इस मुल्क के साथ जुल्म किया। अच्छी भली चलती है हुकूमत, तो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रही है। उन्होंने सब चीज़ों को बर्बाद करके रख लिया। अब रियलाइजेशन हुई है सभी को हुई है कि ये बहुत गलत काम किया गया। अब अगर जो 62(1) एक्ट में ये सजा है ही नहीं उम्र भर डिस्क्वालिफिकेशन की, तो आप क्यों देते हैं? ठीक, ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम